बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 66 न्यूज़ के साथ मैं समी इब्राहिम हाजिर खिदमत। और आज पाकिस्तान की जो ताज़ा तरीन ख़बरें हैं, पीटीआई के रहनुमाओं पर हुकूमत का शदीद दबाव है कि वो इमरान खान का साथ छोड़ दें। और हमें इसमें जो आज इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो एडिशनल सेक्रेटरी जनरल पीटीआई के राजा आमिर कियानी वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासत से अलहदगी का ऐलान करेंगे और पीटीआई से अलहदगी का ऐलान। प्रेशर कितना है इस बात का आपको इससे अंदाज़ा हो सकता है कि एक वीडियो पैगाम पहले नशर किया गया एक और पीटीआई के रहनुमा आबाद फ़ारूक, जो हल्का 149 लाहौर से सूबाई असम्बली के टिकट होल्डर, उनका ये बयान आया, एक वीडियो बयान उनकी गिरफ़्तारी के वक्त लिया गया या पहले लिया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो टिकट वापस कर रहे हैं और फ़ौज अपने इदारों के ख़िलाफ़ वो नहीं लड़ना चाहते। लेकिन फिर अचानक सिचुएशन तब्दील हो गई। उनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जब पेश किया गया तो वहाँ पर मियाँ आबाद फ़ारूक साहब ने ये कहा कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, डट कर खड़े हैं, पहले की निस्बत ज़्यादा मजबूती से खड़े हैं और कोई उन्हें इमरान खान से अलग नहीं कर सकता। ये भी बताया मियाँ आबाद फ़ारूक ने कि उन्हें एयरपोर्ट के नज़दीक से उठाया गया और उसके बाद फिर किसी नामालूम मकाम पर ले जाया गया। तो एक चीज़ उन्होंने वजाहत कर दी कि दबाव में है, प्रेशर में है, उनको कहा जा रहा है, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने अपनी वाबस्तगी जो है वो इमरान खान साहब के साथ उसका इजहार किया। इसी तरह कराची से पीपल्स पार्टी पीटीआई के एक अहम रहनुमा अली जैदी के बारे में कल रात से ये बात फैलाई जा रही थी कि वो भी पार्टी छोड़ने वाले हैं और आज वो हॉस्पिटल आए अपने तिब्बी मुआयने के लिए, तो कहा गया कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ये ख़बरें अखबारात के और चैनल्स के दफ्तरों में पहुंचाई गई कि जो अली जैदी हैं वो भी पार्टी को छोड़ना चाह रहे हैं। लेकिन अली जैदी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इस कदर जज्बाती अंदाज में उन्होंने इमरान खान के साथ रहने का ऐलान किया कि उनकी आंखों में आंसू आ गए, उनकी आवाज़ भर आ गई और उन्होंने कहा कि अगर मुझसे आप तहरीक-ए-इंसाफ छुड़वाना चाहते हैं इमरान खान की ज़िंदगी में, तो अपने यूँ पेशानी की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पर गोली मारें, इसके बग़ैर ये पार्टी मैंने बनाई है, मेरी तरबियत इमरान खान ने की है, किसी तरह भी मुमकिन नहीं कि हम पार्टी को छोड़ दें। दूसरी जानिब जो आज पंजाब के निगरान वज़ीर इत्तलाआत ने जो बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि हम अल्टीमेटम दे रहे हैं तहरीक-ए-इंसाफ को। 40 दहशतगर्द हैं जो ज़मान पार्क में छुपे हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि दरख्वास्त की है कि वो हमें हुकूमत के हवाले कर दिए जाए। पीटीआई के लोग इस बात से कतई तौर पे लाइल्म हैं और ज़मान पार्क में उनके इमरान खान साहब के घर कोई बंदा इमरान खान के अमले के अलावा नहीं है। कुछ वर्कर्स हैं जो बाहर मौजूद हैं कैंप्स में और वहाँ पर आमदोरफ्त बिल्कुल ईज़ी एक्सेस है, लेकिन ज़राए ये बता रहे हैं कि ये एक और ज़मान पार्क पर एक तरह से हमला है, हो सकता है, और उसमें इमरान खान साहब अगर वहाँ पर मौजूद हों और इस तरह का हमला हो तो खुदा न खास्ता कुछ भी वहाँ पर हो सकता है। और जो इमरान खान साहब जिस खदशे का इजहार करते रहे कि ये बुनियादी तौर पर उनको कत्ल करने की 2 कोशिशें हो चुकी हैं और उनको अभी भी सिस्टम यहाँ से मंजरनामे से हटाने के लिए हुकूमत की एक प्लानिंग है उनको कत्ल करने की, तो एक बड़ी ये एक संगीन सूरत हाल है। दूसरा शहर में इस बात की बाज़गश्त है कि जो दोस्त ममालिक हैं उनकी तरफ से यही पैगाम है कि इफ़हाम व तफ़हीम से मसला हल करें। सऊदी अरब के नायब वज़ीर दाखिला मौजूद हैं, दौरा उनका कोई ये शेड्यूल नहीं था, आए हैं, हाई प्रोफाइल मीटिंग्स हो रही हैं और इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक ज़राए ये बता रहे हैं कि अहम पैगाम लेके आए हैं कि जो सियासी मामलात हैं उसको इफ़हाम व तफ़हीम से हल करें। सऊदी अरब का बहुत अहम किरदार रहा है पाकिस्तान में सियासी तौर पर भी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में जिस वक्त PNA ने एक मूवमेंट चलाई थी तो रियाजुल ख़तीब सफ़ीर थे सऊदी अरब के, उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया था उस वक्त भी टेंशन को ख़त्म करने के लिए। फिर बाद में जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर धमाके किए तो उस वक्त भी सऊदी अरब ने बहुत ज़्यादा इमदाद दी पाकिस्तान को और उस कड़े वक्त में साथ खड़े हुए। और अब प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो हैं, इमरान खान उनकी फेवरेट पर्सनैलिटी हैं और सऊदी अरब की तरफ से बार बार ये मैसेज है कि पाकिस्तान के जो मामलात हैं उनको इफ़हाम तफ़हीम से हल करें। चाइना के वज़ीर ख़ारजा ने भी एक हफ़्ता कबल
जब गुफ्तगू में वो थे तो उन्होंने ये कहा था कि स्टेक होल्डर्स को मिलजुल कर मामलात हल करने चाहिए, और जो उनकी जो गुफ्तगू थी वो पाकिस्तानी हुकाम के लिए एक तरह से बड़ी शॉकिंग थी, और वो सकते में रह गए कि ये इस तरह की गुफ्तगू चाइनीज़ हुकाम तो नहीं करते और पब्लिकली तो बिल्कुल नहीं करते, लेकिन इस सारी सूरत हाल का अहाता चाइना ने भी इसी तरह किया कि पाकिस्तान को चाहिए कि वो पाकिस्तान के अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अपने जो मामलात हैं उनको मिलकर तय करें। तो ताज़ा तरीन यही हैं। इंशाल्लाह जल्द आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी। अगले हमारे न्यूज़ बुलेटिन तक, न्यूज़ अपडेट तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।